हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एमराल्ड टायर्स आईपीओ को हम लोग देखेंगे। इस कंपनी की बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी की डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट, प्रीमियम ट्रेडिंग किस तरीके से कैसी होते हुए देखने को मिल रही है, क्या कुछ आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज आईपीओ में मिल सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। इस कंपनी की पहली बात तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कैसे साउंड कर रही है उसको यदि हम लोग देखें तो FY22 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है, 23 की, 24 की और 25 की 3 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। कंपनी की एसेट की बात करें तो कंपनी की एसेट किस तरीके से कैसी ग्रो कर रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी की एसेट 13,556 लाख के पास थी। वो यहाँ पे कंपनी की एसेट FY22 के मुकाबले 23 में 13,556 लाख से बढ़कर 14,997 लाख के पास हुई। वही 2023 से 2024 में 14,976 लाख से बढ़कर 17,393 लाख के पास हुई। वही 3 मंथ में देखा जाए तो 17,393 लाख से बढ़कर 18,190 लाख के पास कंपनी के पास एसेट हम लोग को देखने को मिली। एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी के एसेट टर्म्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के बारे में बात करें कि कंपनी की रेवेन्यू किस तरीके से कैसी ग्रो कर रही है, तो पहले यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू देखने को मिली थी 13,459 लाख के पास। तो यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर कितनी हुई, तो यहाँ पे आप कंपनी के रेवेन्यू के बारे में देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर हुई यहाँ पे 16,798 लाख के पास। वहीं कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 17,196 लाख के पास हुई और अभी 6,492 लाख के पास कंपनी की रेवेन्यू देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट की बात करें, टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो पहले 484 लाख की कंपनी की प्रॉफिट थी, वो 892 लाख के पास हुई। देन यहाँ पे 1214 लाख के पास और अभी देखा जाए तो 413 लाख के पास कंपनी की टोटल प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ पहले यहाँ पे 2,897 लाख के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 3,698 लाख के पास हुई। देन यहाँ पे 5,397 लाख के पास और अभी देखा जाए तो यहाँ पे 5,813 लाख के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले 2,241 लाख के पास थी, 3,042 लाख के पास, 3,948 लाख के पास और अभी देखा जाए तो 4,364 लाख के पास कंपनी की टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग की बात करें यानी कि कर्ज की तो पहले 7,504 लाख के पास थी, 8,466 लाख के पास। अभी देखा जाए तो लगभग 87 लाख के पास, 8700 लाख के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल बोरोइंग देखने को मिली। बोरोइंग टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की रेड फ्लैग देखने को मिली, क्योंकि कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो 1.61 की है, जो कि डेट इक्विटी 1 से नीचे अच्छी बात मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। 1 से ज़्यादा कंपनी, किसी भी कंपनी की जो डेट इक्विटी है वो ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिव साइन नहीं मानी जाती। तो इस कंपनी के साथ उसी तरीके की वैसी यहाँ पे सेंटीमेंट बन रही है। कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरओई कंपनी की कितनी रखी गई है, तो यहाँ पे 15.84 की है। डेट इक्विटी 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 22.63 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.16 की देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे 7.16 की जो कि अच्छी है, लेकिन और प्राइस टू अर्निंग की बात करें इस कंपनी के द्वारा तो 11.25 की रखी गई, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की अच्छी प्राइस टू अर्निंग हम लोग को देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी साउंड कर रही है। कंपनी को यदि हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव क्या है तो यहाँ पे देखा जाए तो मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए कंपनी अपने आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी को देखें एम्ब्राल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 5 दिसंबर से कल से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। 6 दिसंबर इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है और 9 दिसंबर की बात करें तो इस आईपीओ में आखिरी दिन यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम रहने वाला है, यानी कि 5 दिसंबर, आपको 6 दिसंबर और 9 दिसंबर, इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करें तो अब 95 रुपये, जो कंपनी की 95 रुपीज़ अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड को यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है और 1200 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। कंपनी की टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 49.26 करोड़ की टोटल इशू साइज़ हम लोग को देखने को मिली। पूरी तरीके से 47.37 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ 1.89 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रही है। इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो इशू साइज़ है पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रेश इशू नहीं, बल्कि यहाँ पे लगभग 90%, 95% फ्रेश इशू है और 5%
ऑफर फॉर सेल रखा गया है। कंपनी बुक विल इशू आईपीओ है, एनएससी एसएम पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। कंपनी क्यों इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास आएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज की डेट में लेट नाइट तक एंकर इन्वेस्टर लिस्ट हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी को 35% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी और एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग 15% शेयर हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी की एम्ब्राल टायर्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की 5th ऑफ दिसंबर ओपनिंग डेट है, 9th ऑफ दिसंबर क्लोजिंग डेट है, 10th ऑफ दिसंबर अलॉटमेंट डेट है, 10th ऑफ दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट है, 11th ऑफ दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 12th ऑफ दिसंबर एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी आपको एनएससी एसएमई पर। वैसे इस कंपनी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग 1,14,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली। मिनिमम या मैक्सिमम इस तरीके की एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो एमराल टायर्स मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो इस कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी टायर मैन्युफैक्चरर के तौर पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग सर्विसेज और वाइड रेंज ऑफ टायर्स की बात करें, आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती हुई देखने को मिल जाती है। प्रोडक्ट अंडर ब्रांड्स की बात करते हैं तो क्रैक स्टार स्टार की बात करें तो इस कंपनी के ब्रांड्स के माध्यम से अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्ट्स सॉलिड, यहाँ पे देखा जाए तो आपको टायर्स हो गए, प्रेस यहाँ पे बैंड्स की बात करें और इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे ज़रूरत होती है टायर्स की, उसमें आप लोगों को कंपनी की जो ट्यूब्स होती है, फ्लैप्स होती है और व्हील रिम्स होती है, वो भी कंपनी यहाँ पे बनाती हुई देखने को मिल जाती है। कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें, ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी की प्रेजेंस है। यूएसए हो गई, यूएई हो गई, रशिया हो गया एंड मेजर यूरोपियन कंट्रीज लाइक यहाँ पे बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, इन सभी जगह इस कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिली। यूके हो गई, यूएई होगी, वहाँ पे भी कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिली। मिडिल ईस्ट की बात करें, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, वहाँ पे भी कंपनी की प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिली। ओवरऑल 191 का यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के साथ काम करते हुए देखने को मिली। 224 यहाँ पे परमानेंट कंपनी के साथ कंपनी वर्कर काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो एक्सपीरियंस डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के पास है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं फैसिलिटी की तो हैंडल करते हुए देखने को मिलती है। वाइड रेंज ऑफ आईबीएस टायर्स की बात करें और वाइड प्रोडक्ट्स ऑफ रेंज कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग यहाँ पे होती है। डाइवर्स कस्टमर बेस है और क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स होती है वो आप लोगों को कंपनी प्रोवाइड कराती हुई देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कंपनी की बिजनेस मॉडल अच्छी है। कंपनी थोड़ी सी एसएमई कंपनी है तो यहाँ पर रिस्क उसी तरीके की वैसे ही दिखेगी जिस तरीके की जैसी आपको रिवॉर्ड देखने को मिली। वैसे ओवरऑल देखा जाए अभी तक की यदि हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की मोमेंटम की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो यहाँ पे जो इस आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अपडेट की गई है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 52 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रही है। 180 रुपये पे 52 रुपीज़ की प्रॉफिट इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 232 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और 29% तक सॉरी यहाँ पे जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 60 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे 95 रुपीज़ पर 60 रुपीज़ की प्रॉफिट आपको 155 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 63% तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ आपको एक लॉट पे बनाकर देती हुई देखने को मिली। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है एसएच रिपोर्ट के अनुसार से ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको मिलती है तो अच्छे लिस्टिंग आने वाले समय में बनती हुई देखने को मिल जाएगी। लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हैं उसको देखकर आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। वैसे इसके बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुंचते रहेंगे, सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय